हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोस्मा हेल्थ केयर में। ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस या फिर ग्रेटर ट्रोकेंटर पेन सिंड्रोम या फिर कूल्हे में दर्द क्या होता है, किस वजह से होता है और उसको हम घर पे किस तरह से ठीक कर सकते हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों, बर्सा एक फ्लूइड फील्ड सेक होता है जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन का बना होता है और उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक गुब्बारा होता है और उसके अंदर अगर पानी भर देते हैं, उसी तरह से बर्सा होता है, जेली लाइक फॉर्म में होता है और ये हड्डी और जो सराउंडिंग में सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनके बीच में रखा होता है, जैसे कि मसल्स और हड्डी के बीच में या फिर टेंडन और हड्डी के बीच में रखा होता है, जिसकी वजह से हड्डी में और मसल्स में फ्रिक्शन नहीं होता। यानी कि जब जॉइंट में मूवमेंट होते हैं तो हड्डी और मसल दोनों मूव करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तब मूवमेंट होता है। और बर्सा का फंक्शन होता है मूवमेंट को ईजिली और स्मूथली करवाना। यानी कि जब मूवमेंट किया जाए तो बोन और मांस आपस में घिसे नहीं, टकराए नहीं, यानी कि बोन का और मांस का फ्रिक्शन ना हो। दोस्तों, जब इस बर्सा का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि बर्सा में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और जो इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस या फिर ग्रेटर ट्रोकेंटर पेन सिंड्रोम। इस कंडीशन की वजह से आपको कूल्हे में या हिप जॉइंट में दर्द होने लगता है। ये कंडीशन किस वजह से हो सकती है, आइए देखते हैं। ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस साइड से गिरने की वजह से हो सकता है, जैसे कि अगर आप कोई गेम प्ले करते हैं या चलते टाइम या रनिंग करते टाइम आप साइड से गिर जाते हैं, तो साइड से गिरने की वजह से ग्रेटर ट्रोकेंटर पर डायरेक्ट चोट आती है, उसकी वजह से आपको बर्साइटिस हो सकता है। या फिर आपको रेपिटेटिव फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है। अगर आपके ग्लूटियस मीडियस में या आईटी बैंड में टाइटनिंग है तो टाइटनिंग की वजह से आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर पर बार बार फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन की वजह से आपको बर्साइटिस हो सकता है। या फिर अगर आपका एक पैर छोटा है दूसरा पैर बड़ा है तो उसकी वजह से आपको बर्साइटिस हो सकता है, जैसे कि लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, उसमें एक पैर छोटा होता है और दूसरा पैर बड़ा होता है। इस इनइक्वालिटी की वजह से आपको बर्साइटिस हो सकता है। या अगर आपका कोई कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है तो उसकी वजह से भी आपको बर्साइटिस हो सकता है। या फिर अगर आप एथलीट है या स्पोर्ट्स पर्सन है, आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं या फिर हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बर्साइटिस हो सकता है। या फिर आप अगर लंबे टाइम के लिए एक ही साइड से सोते हैं या लेटते हैं तो उसकी वजह से भी आपको ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस हो सकता है। जब आपको ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस हो जाता है तो उसकी वजह से आपको हिप में और हिप के बाहर की तरफ यानी कि अपर थाई में दर्द होने लगता है और ये दर्द आपकी एक्टिविटीज़ के साथ बढ़ता रहता है। जैसे कि आप अगर चलेंगे, दौड़ेंगे या जॉगिंग करेंगे या जीने पर ऊपर नीचे चढ़ेंगे या फिर क्रॉस लेग सिटिंग करेंगे तो उसकी वजह से आपका दर्द बढ़ जाएगा। और जो लोग अफेक्टेड साइड से लेटते हैं या सोते हैं, जैसे कि अगर राइट साइड में इंजरी है तो राइट साइड में सोते हैं और अगर लेफ्ट साइड में इंजरी है तो लेफ्ट साइड में सोते हैं, तो उन लोगों को रात में ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है और टाइम के साथ साथ ये दर्द बढ़ने लगता है। मान लीजिए अगर आपको क्रोनिक बर्साइटिस हो गया है तो उसकी वजह से आपका पेन ऊपर भी रेडिएट कर सकता है यानी कि लोअर बैक में, और नीचे भी रेडिएट कर सकता है यानी कि नी में। ट्रोकेंट्रिक बर्साइटिस का दर्द आप घर पे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, आपको रेगुलरली वो करनी है। आइए देखते हैं आज की एक्सरसाइज। इस तरह से दीवार की साइड में खड़े हो जाना है और अपने एक हाथ को इस तरह से दीवार पर रख लेना है। दीवार के पास में जो पैर है उसको दूसरे पैर के पीछे इस तरह से कर लेना है और आपके दूसरे हाथ को इस तरह से हिप जॉइंट पर रख लेना है। अब अपनी हिप को दीवार से मिलाने की कोशिश करनी है, यानी कि हिप को दीवार की तरफ लीन करना है। आपको इसमें अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखनी है, पैर दोनों बिल्कुल ज़मीन पर रहेंगे, सिर्फ हिप जॉइंट को दीवार से मिलाने की कोशिश करनी है। जब आपको हिप जॉइंट में स्ट्रेच फील होने लगे तो आपको इस पोजीशन को 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है और अगर आप चाहे तो यहाँ पर 30 तक काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपको दूसरी साइड को भी कर लेना है। ये एक्सरसाइज करने से टेंसर फेशियल आर्टर मसल स्ट्रेच होगा और मसल में जो टाइटनिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके पेन को रिलीफ मिलेगा। आपको ये एक्सरसाइज दोनों साइड से करनी है और आपको डेली 3 से 4 सेट इस एक्सरसाइज के लगाने हैं। 30 सेकंड होने के बाद आपको धीरे धीरे स्टार्टिंग पोजीशन में जाना है। इस तरह से पैर सीधे करके बैठ जाना है
और अपने एक पैर को इस तरह से दूसरे पैर में फंसा के मोड़ लेना है और अपनी अपोजिट कोनी को इस तरह से घुटने पर रख लेना है और दूसरे हाथ को इस तरह से पीछे रख लेके सपोर्ट के लिए आपको शोल्डर की तरफ देखना है और कोनी से धीरे धीरे घुटने को नीचे की तरफ दबाना है और इसके साथ में आपको लोअर बॉडी को ट्विस्ट करना है, यानी कि अपोजिट साइड में रोटेट करना है। जब आपको हिप में स्ट्रेच फील होने लगे तो आपको इस पोजीशन को 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। इसी तरह आपको दूसरी साइड को भी कर लेना है और दूसरी साइड को भी 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है और उसके बाद धीरे धीरे रिलीज़ कर देना है। इन दोनों एक्सरसाइज के रोज़ाना आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं। ये एक्सरसाइज आपके पीरिफॉर्मिस मसल्स को स्ट्रेच करेगी, उसको रिलीज़ करेगी। इन एक्सरसाइज के साथ साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लेने हैं, जैसे कि आपको एक्टिविटी कम करनी है, जैसे कि आपको वॉकिंग नहीं करनी, ज़्यादा रनिंग नहीं करनी, आपको स्पोर्ट्स नहीं खेलने, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है और आपको उस साइड से नहीं सोना जिस साइड में इंजरी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।